नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई समय से कर रहे होंगे। आज अपन शुरू करने वाले हैं आव्यूह का एक्सरसाइज नंबर है आपकी 3.2, जिसमें अपन को सीखना है दो आव्यूहों के जोड़, उनके घटाना यानी कि माइनस और उनका मल्टीप्लाई यानी कि दो आव्यूहों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना। तो सबसे पहले अपन सीखने वाले हैं जोड़। क्या सीखने वाले हैं? जोड़। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 5 सवाल दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको जोड़ भी करना है, घटाना भी करना है और गुणा भी करना है। तो देखिए अपन पहला सवाल बनाते हैं। पहला सवाल क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपको, दिया है a बराबर, यानी कि a का मान दे रखा है आपको आव्यूह a का मान है आपको 2 4 3 2। ये आपके पास a का मान हो गया, इसका मान हो गया, a का मान हो गया। b बराबर दे रखा है आपको आव्यूह b का मान 1 3 -2 5। ये आपका b का मान हो गया। किसका मान हो गया? b का मान हो गया। अब देखिए इधर आपको फाइंड क्या करना है। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें a प्लस b इक्वल आपको ज्ञात करना है, यानी a का मान और a और प्लस b का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान होते हैं, सिंपल है। तब a प्लस b बराबर a का मान रखिए। a आव्यूह का मान कितना है? 2 4 3 2 प्लस b आव्यूह का मान रखिए। b का मान कितना है? 1 3 -2 5। ठीक है, तो जोड़ने का नियम बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए इधर कुछ नहीं करना है आपको, संगत अवयव यानी जो पहला मान है वो किसके साथ प्लस होगा? पहले मान के साथ। तो ये हो गया आपका 2 प्लस दूसरा वाला जो मान है वो किसके साथ प्लस होगा? दूसरे वाले के, यानी 4 प्लस 3। ये वाला मान जो है वो किसके साथ? तो यहां आपका 3 प्लस ये प्लस हो गया, लेकिन 2 का है माइनस का, तो -2 2 प्लस 5, यानी आपके जो संगत अवयव हैं वो संगत अवयवों के साथ ही प्लस होते हैं और संगत अवयवों के साथ ही माइनस होते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो a प्लस b बराबर, ये आपका कितना हो गया? 3 हो गया। ये आपका कितना हो गया? 7 हो गया। ये आपका हो जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? यानी प्लस और माइनस क्या करते हैं हम? इसको माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस। तो ये आपका -2 और 3 में से 2 को अगर माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 1 और 2 और 5 को ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 7। तो यही आपका a प्लस b का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेकंड नंबर पे। नोट कर लीजिए, सेकंड नंबर क्या है? a माइनस b। सेकंड नंबर a की वैल्यू भी यही है सेकंड नंबर a का मान, b का मान, और आपको a प्लस b की जगह आपको फाइंड करना है a माइनस b, यानी कि आपको a माइनस b फाइंड करना है। तो देखिए इधर ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई और a माइनस b आपको फाइंड करना है। तो a माइनस b इक्वल
ए की वैल्यू रखो, आरबीयू ए का मान कितना है 2 4 3 2, माइनस बी का मान कितना है 1 3 -2 5। तो यहां भी संगत अवयव जो है वो संगत अवयवों के साथ माइनस होंगे, तो 2 - 2 - 1 4 - 3 माइनस, लेकिन 2 का है माइनस का, तो ये वाला माइनस और माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 - 5 सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये भी हो जाएगा आपका 4 में से 3 माइनस करोगे 1, ये ऐड होके 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 में से 2 माइनस होगा तो -3। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, a माइनस बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि फर्स्ट वाले का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, तो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए का मान दे रखा है आपको, इसके बाद सी इक्वल आरबीयू सी का मान है -2 5 3 4, और वैल्यू फाइंड करनी है थर्ड नंबर में 3a माइनस सी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3a माइनस सी। तो देखिए इधर आसान है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन है, दिया है आरबीयू ए का मान दे रखा है, आरबीयू सी का दे रखा है, और 3a माइनस सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तब 3a माइनस सी इक्वल 3 अपनी जगह रखा हुआ है, ए आरबीयू ए का मान रखो 2 4 3 2, माइनस आरबीयू सी का मान रखो -2 5 3 4, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 से करोगे 6, 4 से करोगे 12, 3 से करोगे 9, 2 से करोगे 6, -2 5 3 4। अब आपको इस आरबीयू में से इस आरबीयू को क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए 6 माइनस, लेकिन ये 2 भी किसका है माइनस का, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 -5 9 -3 6 -4। तो ये हो गया आपका, ऐड करोगे 6 और 2 8 हो गया, 12 में से यानी 12 में से 5 माइनस करोगे 7, 9 में से 3 6, 6 में से 4 2। तो ये आपका 3a माइनस सी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो 3 क्वेश्चन थे वो आपके प्लस और माइनस पर थे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है इसका, उसमें है आपका मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले अपन को क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें कुछ प्लस वाले फॉर्मूले दिए गए, यानी प्लस वाले सवाल, पहले उनको बनाते हैं, फिर अपन सीखेंगे मल्टीप्लाई का रूल्स क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल है आपका ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, इसको आपको परिकलित करना है, यानी कि आपको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है, प्लस लगा हुआ है, फर्स्ट वाला किसके साथ प्लस होगा? फर्स्ट वाले के साथ कर दीजिए, ए प्लस ए, सेकंड वाला सेकंड के साथ बी प्लस बी, ये इसके साथ माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए प्लस ए, सॉल्व होके क्या बना? तो ए और ए ऐड होके 2a, बी और बी ऐड होके 2b, ये आपका b और b माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो गया, और a और a ऐड होके 2a, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ca माइनस 2ab, इनको क्या करना है? आपको प्लस करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। तो देखो संगत अवयव प्लस होते हैं, फर्स्ट वाला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट वाला फर्स्ट, सेकंड वाला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये इसके साथ ये इसके साथ, यानी कि ये वाला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपके फॉर्मूले बन गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आसान है। अगर आप चाहोगे तो 2 क्वेश्चन और दे रखिए इसमें, उनको आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल हैं जिन्हें आप बना सकते हो।